Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश वो मुहावरे जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, वो है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। वो है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब है वक्त का एहसास खोना, वक्त का एहसास खोना। लूज ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट इज़ वक्त का एहसास खोना। इसको सेंटेंस, ये जो लूज ट्रैक ऑफ टाइम ईडियम है, इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ शी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग। शी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग। बातों में वक्त का पता ही ना चला, मतलब वो बातें करता रहा मगर वहाँ पर कोई पता नहीं चला। ज़्यादा देर तक मतलब जो है उसने बातें किया और बातें को मोर बढ़ा दिया। किसी टाइम मतलब फजूल ज़ाया करना, इसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। शी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल टॉकिंग। बातों में वक्त का पता ही ना चला, मतलब बातों में वक्त का पता ही हमें नहीं चला, लाके वक्त बहुत गुजर हुआ था। जो मुहावरा ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ टाइम इज़ ऑफ द इसेंस। टाइम इज़ ऑफ द इसेंस। इसका मतलब यह है कि वक्त बहुत अहम है, वक्त बहुत अहम है। टाइम इज़ ऑफ द इसेंस। ये बात तो आपने सुनी होगी कि टाइम इज़ प्रीशियस, श्योर योर टाइम प्रीशियस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम इज़ ऑफ द इसेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है और इसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, तो यू मस्ट लर्न इट। वक्त बहुत अहम है। टाइम इज़ ऑफ द इसेंस। टाइम इज़ ऑफ द इसेंस। इसको हम सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज इन सेंटेंस दैट इज़ हरी। हरी का मतलब है जल्दी। यहाँ पर जो है मार्क आया हुआ है, ये है इम्पेरेटिव और सेंटेंस की जो मार्क है ये है टाइम इज़ ऑफ द इसेंस। जल्दी करो, वक्त बहुत अहम है। टाइम इज़ वेरी इज़ प्रीशियस, आप इस तरह भी बोल सकते हो। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, जल्दी करो, वक्त बहुत अहम है। नेक्स्ट ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ ऑल इन गुड टाइम। ऑल इन गुड टाइम का मतलब है हर चीज़ अपने वक्त पर, हर चीज़ अपने वक्त पर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। यू मस्ट लर्न इट। ऑल इन गुड टाइम। ऑल इन गुड टाइम का मतलब है हर चीज़ अपने वक्त पर, हर चीज़ अपने वक्त। मतलब यह है कि इसका इन सिंपल वर्ड दैट ईच थिंग हैज़ स्पेसिफिक टाइम। हर चीज़ के लिए एक ख़ास वक्त होती है, तो आपने हर चीज़ को अपने ही टाइम पर परफॉर्म करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ऑल इन गुड टाइम, हर चीज़ अपने वक्त पर। और इसको एग्जांपल में यूज़ करते हैं दैट इज़ यू विल गेट यूर चांस ऑल इन गुड टाइम। तुम्हें मौका मिलेगा, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। यू विल गेट यूर चांस, मतलब आपका जो मौका है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ऑल इन गुड टाइम, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। यू विल गेट यूर चांस ऑल इन गुड टाइम। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट इज़ तुम्हें वक्त मिलेगा, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। हमारे साथ है दैट इज़ अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। वक्त के ख़िलाफ़ दौड़, मतलब वक्त आपके पास नहीं है और आप मतलब ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इसको बाद में करूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। दैट इज़ यूर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये ईडियम भी बहुत ज़रूरी है, इसको लाजमी सीखिए। अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक, वक्त के ख़िलाफ़ दौड़, ये है वो ईडियम। इसको एग्जांपल में यूज़ करते हैं दैट इज़ फिनिशिंग द प्रोजेक्ट वाज अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। मंसूबा मुकम्मल करना वक्त के ख़िलाफ़ दौड़ जैसा था। फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब है मंसूबा। इस प्रोजेक्ट वर्ड को हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, टास्क के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग द प्रोजेक्ट वाज अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक, मंसूबा मुकम्मल करना वक्त के ख़िलाफ़ दौड़ जैसा था। नेक्स्ट हमारे साथ ईडियम है दैट इज़ अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम का मतलब है मुकर्ररा वक्त से पहले, मतलब जो टाइम आपने सेलेक्ट किया उस टाइम से पहले, कि मैं मतलब सुबह ये काम करूं और आप वो काम सुबह से पहले करो, तो दैट इज़ अहेड ऑफ टाइम, मुकर्ररा वक्त से पहले। इसको एग्जांपल में भी यूज़ करते हैं दैट इज़ वी अराइव्ड अहेड ऑफ टाइम, हम वक्त से पहले पहुंच गए। इसकी इंग्लिश जो है वो
वी अराइव्ड अहेड ऑफ टाइम। अराइव्ड का मतलब है पहुंच गया, ये पास्ट फॉर्म में आता है। वी अराइव्ड अहेड ऑफ टाइम, हम वक्त से पहले पहुंच गए।